आदमी ने एक जोड़ी हथकड़ी निकाली और पत्नी को बिस्तर से बांध दिया। फिर उसने एक गोली निगल ली ताकि अपनी पूरी ताकत बनाए रख सके। लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित हो गया। गोली के साइड इफेक्ट ने उसकी दिल की बीमारी को उभार दिया। कुछ ही मिनटों में वह अपनी पत्नी के ऊपर बुरी तरह गिर पड़ा। शुरुआत में महिला को लगा कि ये मजाक है। वह उसे झकझोरती रही, उम्मीद करती रही कि वो उठ जाएगा, लेकिन वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था। घबराकर उसने अपने पैर से पति को धक्का दिया, मगर आदमी सीधे बिस्तर से लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ा। महिला दहशत में थी। उसने पूरी ताकत से पैरों को हिलाया, हथकड़ियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हथकड़ी खास बनवाई गई थी। यहाँ तक कि बिस्तर भी इस तरह से बदलवाया गया था कि उसके नाजुक शरीर के लिए बच निकलना नामुमकिन हो। वह बार बार अपने पति का नाम पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ी। महिला का दिल कांप उठा। उसका पति मर चुका था। गला फाड़कर उसने मदद के लिए चीखना शुरू किया, मगर इलाका बहुत सुनसान था। कोई उसकी आवाज सुन ही नहीं सकता था। वह घंटों चिल्लाती रही। रात हो गई पर कोई नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। तभी अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांका, उम्मीद से फिर चीखी, बचाओ, कोई है क्या? लेकिन उसका दिल दहल गया। कमरे में एक भूखा भेड़िया घुस आया था। वो कई दिनों से भूखा लग रहा था। धीरे धीरे वह आदमी की लाश के पास पहुंच गया। औरत डर के मारे जोर जोर से गालियां देने लगी, उसे भगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन भेड़िया बेखौफ था। वह सीधे लाश पर झपटा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। महिला ने पास रखी एक मोटी किताब उठाई और पूरी ताकत से भेड़िए पर फेंक मारी, लेकिन भेड़िया पीछे नहीं हटा। वह वहीं शांति से बैठा लाश को खाता रहा। महिला फिर बेबस होकर रोने लगी, क्योंकि अगर वह ऐसे ही कैद रही तो जल्दी या देर से भेड़िए का अगला शिकार वही बन जाएगी। तभी अचानक उसका पति उठ खड़ा हुआ। महिला खुशी से पागल हो गई। वह चिल्लाई, जल्दी से हथकड़ियां खोलो, लेकिन आदमी बड़बड़ाने लगा जैसे किसी और ही दुनिया में हो। महिला ने हैरानी से पीछे पलट कर देखा। उसका पति तो अब भी फर्श पर मरा पड़ा था।